यस सर, दिख रहा है, प्रेजेंटेशन स्लाइड दिख रहा है। वो कभी नेटवर्क स्लो हो जाने के कारण कभी दिखता नहीं है। वैसे कुछ मैं आप लोग को जो है आज क्योंकि लैब है, सो सभी जो है साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सो सर सभी से आपकी रिक्वेस्ट फोटो है कि प्रेजेंटेशन चल रहा है ना, वो दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन स्लाइड? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी फोटो दिख रही है बस। यस सर, स्लाइड दिख रही है आपकी। यस सर, स्लाइड दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है वो। किसी किसी का नेटवर्क स्लो होने से वीडियो में दिक्कत होता है। स्लाइड इज व्यूएबल सर, देख सकते हैं, स्लाइड दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक। So I will request everyone to open window Microsoft Word. तो Microsoft Word में जो कंटेंट्स जो जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। कल हम लोग ने होम टैब के बारे में देखा था। आज हम जो है बाकी के जो ज़रूरत है हमारे जैसे रिसर्च के लिए जो ज़रूरत है उन टैब्स के बारे में हम देखेंगे। अभी मैं अपना विंडो शेयर कर रहा हूँ, ठीक। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग MS वर्ड ओपन कर लीजिए। साथ साथ जो मैं एक्टिविटी करते जा रहा हूँ सभी लोग साथ साथ करते जाएं। ठीक, मैं जो है एक कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, आ गया सर, दिख रहा है। हाँ, ये कंटेंट को मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, आपको शायद दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, कंटेंट आपको दिख रहा है क्या अभी जो मैं सैंपल पेपर मैंने ओपन किया है? यस सर। यस सर, यस सर, दिख रहा है। चलिए, अभी जो चला सैंपल गया पेपर अपने ओपन किया है इसमें सर, अब चला गया, ब्लैक हो गया। चलिए, सैंपल पेपर को जो है मैं काम कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। तो आप लोग इसको ओपन करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। ग्रुप में मैंने शेयर किया है सैंपल पेपर को। ठीक, ये जो सैंपल पेपर आप देख रहे हैं ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिसर्च पेपर का। टाइटल है यहाँ पे जो अभी मैंने हाईलाइट किया, दिस इज द टाइटल। देन कम्स द ऑथर डिटेल्स, उनका नेम और उनका डेजिग्नेशन वगैरह रहता है। उसके बाद शुरू होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द एंटायर कंटेंट। उसके बाद आता है टर्म्स। टर्म्स जो है जनरली जैसे कोई कीवर्ड्स हैं आप यूज कर रहे होंगे, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है इट इज द कहना चाहिए कि द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट विच विल इंट्रोड्यूस द एंटायर कंटेंट फेज वाइज। इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ता है कि बाकी का जो कंटेंट है वो कैसे अरेंज्ड है। एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग पूरा कंटेंट का जो एक जिस्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम जो है पूरे जो है टॉपिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं जिस टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें हम ये भी बताते हैं कि पेपर का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन में आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो है
जनरली हम लोग जो है लिटरेचर रिव्यू रखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपका लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट आएगा, जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह लिटरेचर रिव्यू रहता है। और लिटरेचर रिव्यू में हम जो है जितना भी हमने स्टडी किया है, जो चीज हम पेपर में जो है मेंशन कर रहे हैं, उसका पूरा जो बैकग्राउंड है वो लिटरेचर रिव्यू में हमको पुट अप करना पड़ता है। सो लिटरेचर रिव्यू में जनरली वो सभी पेपर्स का मेंशनिंग करना है जिन पेपर्स का यूज करके आपने जो है इस पेपर को क्रिएट किया है। वो सभी रेफरेंसेस को आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, प्रॉपर रेफरेंसिंग करके। सो रेफरेंसिंग करने का स्टाइल जो है जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस इज द रेफरेंसिंग स्टाइल। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप रेफरेंस नंबर्स देते हैं। इन रेफरेंस नंबर्स के बेसिस पे आपको अपना जब जो आपका रेफरेंसेस सेक्शन है उसमें उसका डिटेल्स होना चाहिए। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, पूरा ब्लैक दिख रहा है सर। ओके, एक सेकंड। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सर, शुरू से ही ब्लैक दिख रहा है। एक सेकंड ना, मैं आई विल अगेन स्टार्ट प्रेजेंटिंग। अभी विजिबल है? यस सर। यस सर, अभी विजिबल। यस सर। चलिए, थैंक यू। सो अभी यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो है एक स्टैंडर्ड पेपर है, एक फॉर्मेट है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो जर्नल्स अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे ये टेक्स्ट वाला ये जो है टाइटल है, टाइटल ऑफ द पेपर। टाइटल के बाद आएगा आपका अच्छा, एक और चीज़ है, टाइटल जब आप सेट करते हैं तो एक चीज़ होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए टाइटल। टाइटल जो है बहुत लंबा चौड़ा टाइटल नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल होना चाहिए। और इन द सेंस दैट इट शुड justify the entire content. So that particular title should be prepared in such a way that the entire content is justified by the title. The title should encompass everything which you have put in the paper. उसके बाद टाइटल के बाद आएगा ऑथर्स का डिटेल। हियर we'll put author names and their salutations and also their affiliations. यहाँ पे हम जो है उसका जो है ऑथर्स के लिए कुछ एक बेसिक डिटेल्स को पुट अप करते हैं। देन कम्स द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एंटायर पेपर। एब्स्ट्रैक्ट जो है आपके थीसिस का भी बहुत मेजर पार्ट होता है, बिकॉज द एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली इज द प्लेस वेयर वी मेंशन एवरीथिंग दैट the paper or the contents of the paper represent in a very concise way. बहुत ही ब्रीफ वे में इसको बताते हैं, लेकिन हर चीज को इसमें बताना पड़ता है जो भी पूरे पेपर में आपने डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ तक भी हम बताते हैं कि जो है पेपर का मतलब क्या निकल रहा है, मतलब व्हाट इज द why I am writing this paper and what gain you will get from reading this paper. So here the authors should get interest, because if the abstract is not attractive, then the reader will not read the entire content. तो abstract जो है काफी जो है वो attractive होना चाहिए, और attractive in the sense कि it should attract the viewer's attention, कि आपने इसमें ऐसा कुछ करके दिखाया है जो पहले नहीं हुआ है, तो उसको आप जो है एब्स्ट्रैक्ट में पुट अप करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो सब चीजें हम रखते हैं जो हमारे पूरे पेपर को जो हाईलाइट करता है, एक्चुअली हाईलाइटिंग पार्ट ऑफ द एंटायर पेपर। देयर मस्ट बी सम एरियाज वेयर यू वांट टू हाईलाइट द अटेंशन ऑफ द रीडर, उस सबको यहाँ पुट अप करते हैं। प्लस इसमें जो अचीवमेंट्स है जो पेपर के थ्रू आप अचीव किए हैं, जैसे आपने जनरली हम क्या है वर्किंग पेपर बनाते हैं वेयर वी क्रिएट अ मॉडल and we feed the model with some data, and the data which is being produced by the model
gives us the output which may be some predictions or some values which are of very high use. तो हाई क्वालिटी का यूसेज का वैल्यूज निकलेगा, ऐसा हम अगर मॉडल बनाते हैं, जनरली हम ऐसे मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल का बारे में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में बताना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि जो जो रीडर्स हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टू सी वॉट एवर यू हैव मेंशनड हियर, और यहाँ पे जो भी आपने क्या बोलते हैं जो भी आपने मेंशन किया है, इन द सेंस कि आपने बताया कि आपने ये चीज खुद से किया है, एक नया चीज आपने बनाया है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका कंटेंट होना चाहिए। तो वो द रीडर विल गेट एनकरेज टू रीड द कंटेंट्स। उसके बाद जो आता है कीवर्ड्स का एक पार्ट आता है, इसके नीचे आएगा कीवर्ड्स का पार्ट आता है, जहाँ पे वी पुट द कीवर्ड्स, द मेन कीवर्ड्स दैट वी हैव यूज्ड इन द एंटायर पेपर। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेयर the flow of the entire paper is also mentioned, as well as the explanation of the basic terms that are used in the entire paper. So जो भी टॉपिक्स में आपने डिस्कस किए हैं इन द पेपर, जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज किया है, उसमें जो आपने चीजें यूज की हैं, वो पूरे इंट्रोडक्शन में आपको देना पड़ेगा। उसके डेफिनेशंस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देना है। डेफिनेशंस देने के बाद इंट्रोडक्टरी जो है आपको पूरा फ्लो भी यहाँ पे बताना पड़ता है, पेपर का फ्लो कैसा है। उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू में इट शुड बी एन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। the readers should be satisfied that whatever you are claiming are based on some facts. So facts are the papers which are already published in reputed journals. Those are the facts, accepted facts. So उनको जो है आपको लिटरेचर रिव्यू में बताना है, जिसको यूज करके आपने मेथोडोलॉजी या आपका मॉडल आपने क्रिएट किया है। सो लिटरेचर रिव्यू जो है उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। इफ द लिटरेचर रिव्यू इज वेरी गुड, देन द एंटायर पेपर ऑथेंटिसिटी इज प्रूवन। सो जो भी चीजें आप बाद में कंक्लूड करेंगे वो प्रूव हो जाएगा कि आपने जो है सही बेसिस पे काम किया है, इमेजिनरी बेसिस पे कोई काम नहीं हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू में ये चीज आपको बताना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंसेस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो रेफरेंसिंग है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1-3 लिखा है, तो ये रेफरेंसेस हैं। तो रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट रेफरेंसेस आपका लिटरेचर रिव्यू अधूरा है। सो यू हैव टू मेंशन द रेफरेंसेस। द रेफरेंसेस शुड बी फ्रॉम स्टैंडर्ड जर्नल्स, जो पेपर्स आपने रीड किए हैं और उसका जिस्ट आपने निकाला है या उसको समझा है, वही पेपर्स को आपको रेफरेंसेस में डालना है और उसी का लिटरेचर रिव्यू बनना चाहिए। क्योंकि जब थीसिस आप बनाएंगे तो इसमें जैसे थीसिस में आप कोई भी रेफरेंसेस डालेंगे तो उस पर सवाल खड़ा होता है कि आपने उसमें क्या किया है, आपने उसको ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो पेपर को, तो वो डिस्कशन में आ जाता है। जो फाइनल जब आप डिफेंस में आप जाएंगे तब वो सब चीज़ें जो है वो काउंट होना शुरू हो जाती हैं। सो रेफरेंसेस जब आप क्रिएट करें तो रिमेंबर दैट whatever practically you have done should only be put in references. So whatever papers you have actually read and the papers which are of relevance to the contents, that only should be mentioned. So ये referencing जो है वो literature review में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि literature review में आपको सबसे ज़्यादा बताना पड़ता है। उसके बाद आता है these are the graphs, you can observe these are the graphs. So graphs बनाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ग्राफ का टाइटल है वो उसके बॉटम में रहता है, ठीक। सो ये देखिएगा फिगर 1 लिखा है मैग्नेटाइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। सो ये इसका बॉटम में रहेगा। जो भी ग्राफ्स आप या जो भी इमेजेस आप दिखाते हैं, जो भी आपने मॉडल्स क्रिएट किए उसके जो इमेजेस रहेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो या उसका जो टाइटल होता है वो उसके बॉटम में रहता है। सो दिस इज टू बी डन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो हाउ टू डू दैट। उसके बाद जो है मैथमेटिकल फाउंडेशंस आपको बताना है, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल फाउंडेशंस। सो दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी वेरी वेरी शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेपर और थीसिस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं उसको आप
को जो है क्रिएट करना आना चाहिए। फॉर्मूले को क्रिएट करने का एक बहुत आसान सा तरीका भी है, MS वर्ड में ही दिया हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट्स अच्छा नहीं, इसके बाद आपका आएगा मॉडल। ठीक, सो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो आप बताएंगे आपके मॉडल में आप कैसे यूज कर रहे हैं उसको भी आपको बताना पड़ेगा। सो मॉडल या मेथोडोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे आप पूरा प्रपोज्ड आपका जो मॉडल है उसके बारे में आप डिटेल में बताते हैं। उसके बाद फिर अगर उस मॉडल को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसका मॉडल का जो है आउटकम्स आपको बताना पड़ेगा कि उसमें क्या डेटा आपने यूज किया। फिर डेटा के बारे में बताना है कि डेटा को आपने कैसे यूज किया है, उसको कैसे मॉडिफाई किया है, कहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट किया था, हाउ डिड यू प्यूरिफाई द डेटा एंड हाउ डिड यू यूज द डेटा इन द मॉडल, then how did the model modify your data and gave some output, and after it has given the output how will we interpret the output. The interpretation of the output is very important because model कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपका मेथोडोलॉजी एंड मॉडल के अंदर में आ जाएगा, मॉडल डेवलप्ड या मेथोडोलॉजी के अंदर में आएगा। उसमें डायग्राम्स वगैरह आपके पूरे रहेंगे जिसको आप जस्टिफाई करेंगे अपने मॉडल से रिलेटेड। उसमें फिर आप डेटा यूज जो है वो डेटा पार्ट को भी आपको बताना पड़ेगा। You have to give the sample of data that you have used in the model. उसके बाद फिर मॉडल का आउटपुट आपको बताना है कि what are the outputs that you have given in the model and what is the meaning of the output that you are getting from the model and how that output is useful in real life. तो रियल लाइफ सिचुएशंस में वो आउटपुट आपको कैसे काम आएगा, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगा या प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव होगा, ये सब चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा। कंक्लूजन में जो है यू विल कंक्लूड द एंटायर थीसिस और एंटायर पेपर, और कंक्लूजन में यू हैव टू पुट द मेन पॉइंट्स जो अचीवमेंट्स हैं मॉडल के, और जो डेटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग हुआ था, जैसे कई बार डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है, उसमें जो प्लस डेटा का जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्क्यूनेस होता है, उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और मीन मीडियन मोड भी हो सकता है, डिपेंड्स किस प्रकार का डेटा आप यूज कर रहे हैं। वो पूरा डिटेलिंग आपको बताना है। कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि डेटा जो है जो यूज हुआ, जो मॉडल यूज हुआ, फिर उसका जो आउटपुट मिला उसका क्या मीनिंग निकल रहा है एंड हाउ इट इज यूजफुल, उसका यूटिलिटी आपको बताना है इन द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूड करने के बाद फिर आप उसमें जो है स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट भी बताएंगे कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है आपके मॉडल में, और वो मॉडल में कुछ जैसे फ्यूचर रिसर्च के लिए कुछ आपको जो है पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, वो भी आपको जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देना है। लास्ट में आएगा आपका रेफरेंसेस। कंक्लूजन के बाद रेफरेंसेस आ जाएगा। रेफरेंसेस में आपको जो है यू हैव टू पुट द एंटायर कंटेंट, जनरली इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें नंबर्स हम देते हैं। अब ये अलग अलग जर्नल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो जर्नल के वेबसाइट में दिया हुआ रहता है। The samples are given in the journal's website. You can download the samples and you can copy paste your content in those areas where you find it correct. ये जो है जनरल स्टाइल है, IEEE का जनरल स्टाइल है जिसको यूज किया जाता है। ठीक, इसमें फॉर्मेटिंग बताया गया है कि अगर बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है। अगर आप जो है किसी ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट्स में से कुछ अगर आप रेफरेंसेस ले रहे हैं, लिटरेचर सर्वे के अंदर में आपने लिया हुआ है, तो वो कैसे लिखना है। और अदर जर्नल्स में जो कुछ मेंशन्ड है उनको आप अगर देखना चाहें, मतलब उनको आप रेफरेंस में ले रहे हैं, तो उनका उसको लिखने का तरीका क्या है। तो सबका तरीका अलग है, इसमें दिया हुआ है, इसको फॉलो करके आपको जो है करना है। तो दिस इज अ सैंपल दैट आई हैव पुट इन फ्रंट। बायोग्राफीज जो है वो लास्ट में कभी कभी किसी किसी जर्नल्स में होता है, हर एक जर्नल में नहीं होता। अभी यह जो हम देख रहे हैं ये सिंगल जो है कॉलम मॉडल है जिसमें रहता है। कॉन्फ्रेंसेस में जनरली ये सिंगल कॉलम को लिया जाता है, कई बार कॉन्फ्रेंसेस
में जो है डबल कॉलम को डिमांड किया जाता है। सो डबल कॉलम डिमांड जब करते हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कंटेंट जो है वो डबल कॉलम में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ अभी मैं, जैसे ये कंटेंट है, इसको आपको डबल कॉलम फॉर्मेट में करना है, तो आप कंटेंट को सिलेक्ट कर लें, जस्ट सिलेक्ट द कंटेंट, ठीक, एंड विल गो टू द लेआउट। लेआउट विंडो में जो है ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब में जाने के बाद कॉलम्स वाले टैब को आप सिलेक्ट करेंगे। कॉलम वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट सभी अवेलेबल है। सो हियर विल सिलेक्ट 2 कॉलम। तो आप ऑब्जर्व करेंगे द एंटायर कंटेंट इज नाउ इन 2 कॉलम फॉर्मेट। ये जो भी सिलेक्टेड आपने आपका जो कॉलम जो कंटेंट था वो 2 कॉलम फॉर्मेट में आ गया। बाकी का कंटेंट वैसे का वैसे ही है, सिंगल कॉलम फॉर्मेट में ही है। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट द एंटायर कंटेंट इन 2 कॉलम फॉर्मेट, ठीक। सो ये मैंडेटरी कभी कभी जरूरत होता है इस चीज का, तो इसके बारे में जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है आई विल एक्सप्लेन हियर। अभी मैं से यहाँ पे आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज हियर, से फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मुझे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाना है। सो हम इंसर्ट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करेंगे ब्लैंक पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। सो एज सुन एज वी क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज, आप ऑब्जर्व करेंगे पूरा जो जिस जगह से आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया था वहां से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, वो बाकी का कंटेंट नीचे शिफ्ट हो गया है। तो दिस इज रिक्वायर्ड। कभी कभी जरूरत पड़ता है इस चीज का कि आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना पड़ता है। यू हैव टू इंसर्ट सम फिगर्स और वट एवर यू वांट और सम कंटेंट्स फॉर योर रिसर्च पेपर। तो अभी मैं फिर से इसको करके बता देता हूँ, आप लोग साथ साथ इसको करते जाइए जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। सो जहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है उस पर्टिकुलर जगह पे आप जाएं, कर्सर को क्लिक करें। यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे ब्लैंक पेज में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो लिटरेचर रिव्यू के नीचे में ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए लिटरेचर रिव्यू के नीचे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है और बाकी का कंटेंट उसके नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक। सो ये हो गया आपका ब्लैंक पेज करने का एक आसान सा तरीका, ठीक। अब यहाँ पे हम चाहे तो जैसे अभी जैसे मैंने अभी ब्लैंक पेज इंसर्ट किया था, वैसे आप एक पेज ब्रेक भी इंसर्ट करवा सकते हैं। पेज ब्रेक इंसर्ट कराने का तरीका बहुत आसान है। वैसे ही जैसे अभी अपन ने जहाँ पे अपन को पेज ब्रेक चाहिए वहां पे अपन ने अपने कर्सर को रख दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा और आई हैव क्लिक्ड ऑन पेज ब्रेक। सो पेज ब्रेक करते ही आप ऑब्जर्व करेंगे कंटेंट जो है वो नए पेज में आ गया है। द पेज ब्रेक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पेज ब्रेक आ गया है, ठीक। कर्सर को आप नीचे लेके जाएंगे तो इट विल गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है। तो न्यू पेज, ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना हो, पेज ब्रेक इंसर्ट कराना हो, ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है दैट यू विल बी डूइंग इन व्हाइल क्रिएटिंग योर रिसर्च पेपर। सो दिस इज क्वाइट हैंडी, ठीक। सभी लोग जो है साथ साथ करते जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज आपको जो है आप देख सकते हैं कि पेज ब्रेक मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे एक नया पेज आ गया है। न्यू पेज मतलब ये न्यू पेज में आ गया कंटेंट। सोच लीजिए इस कंटेंट को मुझे डबल कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इतना कंटेंट मेरे को डबल कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एक पेज का, और उसके ऊपर वाला पेज जो है वो सिंगल कॉलम फॉर्मेट में है। सो यहाँ पे आप
डिजाइन में जाएंगे, सॉरी लेआउट में जाएंगे और कॉलम करेंगे, डबल कॉलम में सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा कंटेंट डबल कॉलम फॉर्मेट में आ गया। ठीक, सो इस टाइप से जो है आपको अपने कंटेंट को मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे ये जस्टिफाइड नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है ये जस्टिफाइड नहीं है, तो आपका कंटेंट भी जस्टिफाइड होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे मैं पूरा कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और होम टैब में जाके ये जस्टिफाइड वाला जो सिंबल है उसको क्लिक कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग योर रिसर्च पेपर, क्रिएटिंग द कंटेंट्स ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है, चलिए, तो होपफुली ये एक्टिविटी आप करके देखती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या अभी जो एक्टिविटी अपन ने किया? सर आपका ये विंडो 2016 है कि 19 है? 2019 है मेरा। ओके सर, मेरा 2016 है, इसलिए वो आ नहीं रहा, मैं नया खरीदना पड़ेगा इसका मतलब। नहीं नहीं नहीं, आप उसमें देखिए ना, ये होम इंसर्ट डिजाइन तो होगा उसमें, तो कॉमन है। हाँ सर, इसमें डिजाइन है, लेआउट है। हाँ ठीक है ना, तो हम इसी पे काम कर रहे हैं ना, तो कोई आपको नया कुछ लेने की जरूरत। अच्छा, आपके पास अगर अवेलेबल है तो इंस्टॉल करवा लीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें जो है आप ये पेज ब्रेक किया ना, पेज ब्रेक मेरे वाले में आ नहीं रहा है, ये 2016 वाले में। आएगा, उसमें भी है। इंसर्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा पेज ब्रेक। पेजेस वाला टैब आपको दिख रहा है क्या? कॉलम में जाकर उसको क्लिक करने से इंसर्ट में, हाँ पेज ब्रेक है, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे आएगा, आपको मिल जाएगा। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, सिर्फ हर एक में रहती है। आ गया ठीक है, आ गया। तो जो है अच्छा, एक और चीज मुझे बताना था। अब जैसे ये हमने डबल कॉलम फॉर्मेट में जैसे अपना डेटा अपने अरेंज कर लिया, आपने अपने कंटेंट को अरेंज कर लिया। अच्छा, इसमें जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक इमेज इंसर्ट कराना है। ठीक, और जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे आपके इमेजेस रहते हैं, जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, इमेज के नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, टेबल के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ध्यान रखना है कि टेबल अगर है तो उसके ऊपर उसका टाइटल होता है, इमेज है तो उसके बॉटम में उसका टाइटल होता है। ठीक, जो फिगर्स होते हैं जिसको हम फिगर्स बोलते हैं, जैसे ये फिगर है, इसका जो टाइटल होगा वो उसके बॉटम में रहता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और जो आप टेबल बनाएंगे, जैसे अगर टेबल है ये, जैसे दिस इज ए टेबल। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। स्क्रीन तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ सर। आ रही है स्क्रीन, तो आ रही है। वो एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कहा था ना कि नेटवर्क स्पीड अगर स्लो हो जाए ना कभी कभी, तो वो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है, सो अगर टेबल आपके पास है, जैसे इन दिस केस दिस इज द टेबल, तो इसका जो टाइटल है उसके ऊपर आएगा। ओके। और एंड दिस इज द इमेज और फिगर, उसका टाइटल उसके नीचे आता है। अब इसको अरेंज कैसे करें, ये कई कई बार इसका थोड़ा दिक्कत होता है अरेंज करने में। तो एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आई वांट टू इंसर्ट एन इमेज हियर, से लेंथ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर क्लिक करके रखा हूँ यहाँ पे, इसके नीचे मेरे को एक इमेज जो है इंसर्ट कराना है। तो मैंने एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद से आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम इमेज। मैं नेट में से एक इमेज निकाल के ले आता हूँ। I will just search a image से एक मेरा बहुत सिंपल से एक इमेज ले आता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो हम जो है इमेज को पहले तो सेव कर लें एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप उसको एक्सेस कर पाए। सो आई हैव सेव्ड द इमेज नाउ। अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक्चुअली बैकग्राउंड में इस चीज को कर रहा हूँ। सो अभी जो है इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रैगिंग द इमेज हियर। अभी मैं MS वर्ड के अंदर उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वहां पे मैं इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए, इसको ड्रैग करके मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ गया।
ठीक, अब ये जो इमेज आया है आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब इसका जो है आपको इसका टाइटल इसके नीचे देना है। अगर एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इमेज को अगर आप कहीं और लेके जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं उसको कट करके सोच लीजिए इस पर्टिकुलर जगह पे मेरे को पेस्ट करना है, तो आपका जो टाइटल है उसको भी आपको वहां से कट पेस्ट करना पड़ेगा। तो या तो ये ऐसे कर सकते हैं कि बार बार जो है ऐसे करें कि यहाँ से जो है उसका जो टाइटल है, जैसे यहाँ पे फिगर 1 दिस इज जैसे फजी लॉजिक, जैसे फजी लॉजिक मॉडल, ठीक। सो इसको जो है आप फिर आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा और इसके नीचे आपको फिर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। इसका एक आसान सा तरीका है जिसके कारण जो है बार बार ये चीज करने की जरूरत ना पड़े। आप क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट टैब में हम जा रहे हैं, इंसर्ट टैब में टेबल दिया हुआ है और कर्सर कहाँ पे है, जहाँ पे हमको इमेज चाहिए, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे कर्सर है, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर को रखा हूँ, ये ब्लिंक हो रहा है कर्सर, यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए और उसका टाइटल भी मुझे सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि टेबल पे जाऊंगा, अब इस जगह पे मैं एक टेबल इंसर्ट करूंगा विथ 2 रोज, मैं 2 रोज सिलेक्ट करूंगा, इसमें 2 रोज सिलेक्ट कर लिया। देखिए 2 रोज वाला सब आप साथ साथ करते जाएं, तो ये 2 रोज सिलेक्ट हो गए हैं। 2 रोज सिलेक्ट करने के बाद ये जो इमेज है इसको हम क्या करेंगे कि जैसे इमेज को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर रहा हूँ और इसके अंदर क्लिक किया मैंने, देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है, रो पहले रो के ऊपर टॉप रो पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक पेस्ट कर दिया, ठीक। सो आई हैव पेस्टेड द इमेज हियर। अब इमेज को जो है आप सेट कर लीजिए अपने जैसे भी जो विड्थ है उसके हिसाब से। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे सेकंड रो है, सेकंड रो में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने इसका टाइटल लिखा था उसको यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर, ठीक। अब ये क्या होगा कि आप इस पर्टिकुलर इमेज को कहीं भी ले जाते हैं, जैसे मैं पूरे टेबल को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मुझे इमेज को कहीं लेके जाना है तो वो ऑब्जर्व करेंगे उसका टाइटल भी उसके साथ सिलेक्ट हो गया। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें प्लस साइन दिया हुआ है, टेबल के ऊपर हमेशा ये प्लस साइन आपको मिलेगा। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका पूरा का पूरा इमेज विद टाइटल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप कट करिए और कहीं पे भी पेस्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो विद टाइटल पेस्ट हुआ है, ठीक है। सो ये काफी हैंडी वे है फॉर मैनेजिंग योर इमेजेस। सेम चीज आप टेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। अभी जैसे इस इमेज को जैसे मैंने इस टाइप से सेट किया, अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसका जो बैकग्राउंड, इसका जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर इज नॉट अलाउड, है ना। सो आपका पेपर में आप जो है इमेजेस के साथ आपको बॉर्डर्स देना अलाउड नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करते ही ये ऑप्शन आपको मिलने लगेगा। इन ऑप्शंस में से जो है टेबल के बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहां पे नो बॉर्डर्स कर दीजिए, ठीक। सो मैंने क्या किया कि टेबल को सिलेक्ट किया टेबल को, उसमें जो प्लस साइन है टेबल के ऊपर में कॉर्नर में रहता है, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लस सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे तो दैट विल सिलेक्ट द एंटायर टेबल, इट विल हाईलाइट इट, जो भी सिलेक्शन हुआ है उसको क्लिक करेंगे। ऐसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यू विल गेट दिस ऑप्शन। या तो फिर अगर आप क्लिक करते हैं आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर देखेंगे होम टैब में यू विल गेट दिस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है बॉर्डर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, नो बॉर्डर्स में सेट कर देंगे उसको, तो आपका बहुत क्लीन वे में आपका इमेज भी आपके साथ रहेगा एज वेल एज इट विल हैव द टाइटल विद इट। तो जहाँ पे भी आप इमेज को ले जाना चाहते हैं पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए और ड्रैग कहीं पे भी ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, आपका टेबल वहां पे सेट हो जाएगा, या कट पेस्ट कर दीजिए। तो इमेज के साथ उसका जो टाइटल है वो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज या फिगर बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अटैच टू द इमेज। तो ये काफी यूजफुल रहता है, आपका मेहनत काफी ये रिड्यूस होता है इससे, ठीक। सो ये एक्टिविटी सब लोग एक बार करके देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। If you don't want a हो रहा है border in
your images. So you just have to download the image or you have to create the image, whatever you have done already. से आपने create किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आपने रखा हुआ है, वो इमेज हो जाएगा आपका। आपका मॉडल का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, दैट विल बी द इमेज दैट यू विल बी पुटिंग इन योर पेपर, रिसर्च पेपर। सो दैट image you can put and give it title and arrange it in a table. So that is very easy to manage. ठीक, तो ये एक्टिविटी सब लोग करके देखें क्या? एवरीबॉडी इज एबल टू डू इट? सर कहाँ से डालें? Yes, sir. It is completed. ओके देन चलिए, अब हम जो है टेबल्स के बारे में देखते हैं। टेबल्स को कैसे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे टेबल है, से अभी टेबल आपको बनाना है। सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टेबल बनाना है। हियर आई वांट टू क्रिएट अ टेबल। सो इट इज वेरी इजी। इंसर्ट जाएंगे, टेबल में जाएंगे, कॉलम्स एंड रोज सिलेक्ट करेंगे। जो आता है हमको। कॉलम्स एंड रोज सिलेक्ट कर लिया आपने। से 3 कॉलम्स आर देयर। और एडिशनल कॉलम्स अगर ऐड करना हो तो लास्ट वाले रो पे आके आप जो है एडिशनल रो अगर ऐड करना हो तो लास्ट वाले रो पे आके आप एक बार टैब दबा देंगे। सो दैट विल क्रिएट अनदर रो। और यू कैन यूज दिस प्लस सिंबल टू ऐड मोर कॉलम्स। यू कैन यूज दिस प्लस सिंबल टू ऐड मोर रोज। तो जैसे आप रोज के बॉर्डर की तरफ आते हैं यू विल गेट दिस सिंबल। ठीक है, कॉलम्स की तरफ आते हैं तो यू विल गेट दिस सिंबल। चलिए, आप यहाँ पे जैसे कंटेंट हम इसको बना रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर है, से नेम है एंड से एड्रेस है। So this is serial number 1, serial number 2, name is something, say ABCD, BA, ABCD say, and this is say 1, 2, 3, 4. Address is something, say 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is A, B, C, D, E, F, say. So this is the content of the table. Now remember that अब जैसे सोच लीजिए यहाँ पे इस टाइप से आपका टेबल है। कंटेंट्स आपने ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है। 3 एक और कंटेंट बना देता हूँ। सर ये टेबल डिवाइड कैसे हुई है ये नहीं है। टेबल तो बन गई लेकिन हाँ। ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जैसे आपने नेम एड्रेस डिवाइड किया है। हाँ, देखिए उसके लिए देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से आई एम रिपीटिंग द एंटायर स्टेप। इसको मैं अभी हटा देता हूँ टेबल को। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमको जो है वी हैव टू इंसर्ट द टेबल। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाना है। टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा 1 by 1 का टेबल बता रहा है। यस सर। देखिए, है ना। आप थोड़ा सा अगर कर्सर को बिना क्लिक किए अगर कर्सर को लेके आएंगे तो बोलेगा ये 2 कॉलम एंड 1 रो के लिए बन रहा है। और थोड़ा राइट शिफ्ट करेंगे तो 3 कॉलम्स 1 रो के लिए बन रहा है। समझ गए सर, समझ गए। हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए। सो जैसे हमें 3 कॉलम्स 1 रो है। सो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। सीरियल नंबर, नेम, दिस इज द कॉलम हेडर्स, नेम, एड्रेस से एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे मुझे रोज इंसर्ट कराने हैं। तो देखिए आप जैसे कर्सर को लेके आएंगे यहाँ पे उसके थोड़े नीचे में तो ये प्लस सिंबल आने लगेगा। इससे आप नया रो इंसर्ट करा सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट में ले आए, लास्ट रो में ले आए, लास्ट सेल पे ले आए और टैब दबा दीजिए। यस सर, तो भी दोनों नया से रो हो रहा है। इंसर्ट होगा। ठीक, सो अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे there is some content से सेकेंड रो का कुछ कंटेंट हम लिख देते हैं, थर्ड रो का कुछ कंटेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस आर सम कंटेंट्स। अब ये कंटेंट्स में अभी हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे जो है कन्वेंशन के हिसाब से देयर शुड बी द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल और उसके साथ अटैच होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे इमेज के साथ जैसे हम कर रहे थे, अगर हम ऐसे लिखें तो भी चलेगा। जैसे टेबल, दिस इज
टेबल 1 एड्रेस या कस्टमर डिटेल्स है, कस्टमर डिटेल्स, सर इसका हेडर होगा। अब इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आएगा कि आप अपने टेबल को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, से यहाँ से मैं इसको कट करके कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को टाइटल वहां पे रह जाएगा। सेम प्रॉब्लम इज देयर, मुझे टाइटल यहाँ पे भी चाहिए, फिर मुझे टाइटल को भी कट पेस्ट करना पड़ेगा। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर वॉइस इको हो रही है सर आपकी, प्लीज किसी ने माइक ऑन किया है इसके अलावा आपके? हाँ, जो भी माइक सभी लोग ऑफ कर दीजिए प्लीज, सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, कि आप यहाँ पे एक बार देखें कि इसमें एक रो इंसर्ट करने के लिए बता रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ, रो इंसर्ट करने के लिए बता रहा है। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें टॉप हेडर जिसको बोलते हैं, जिसको अपना कॉलम हेडर है, ये कॉलम हेडर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। ठीक, कॉलम हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये एरो मार्क सिंबल आ रहा है, देखिए एक कहना चाहिए फील्ड अप एरो मार्क है, सिंबल आया है, उसको आप जैसे डबल क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा जो रो है उसको सिलेक्ट कर लेगा और आपको कुछ ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेगा। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे इंसर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट में इंसर्ट इतना अबव बकवास करके एक करने से ऑप्शन है, अच्छा तो फिर से वहीं से नहीं कर लेंगे। इंसर्ट अबव कर लेंगे। इंसर्ट अबव करने के बाद यू विल गेट ए एम्प्टी रो। इस एम्प्टी रो को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर लीजिए। मर्ज सेल करने से क्या होगा, ये पूरा एक सिंगल रो बन जाएगा विदाउट एनी कॉलम्स, और जो आपका टाइटल था उस टाइटल को आप यहाँ पे कट पेस्ट कर दीजिए। तो अब क्या होगा, हमेशा के लिए टेबल के साथ रह जाएगा। तो कहीं भी अगर आप टेबल को शिफ्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे टेबल को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सो वहां पे आपका टाइटल भी साथ साथ उसके जो है कट पेस्ट हो रहा है। ठीक, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब थीसिस बनाना शुरू करेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेबल्स, अ लॉट ऑफ इमेजेस, उनको मैनेज करने में बहुत काफी इजी रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है टेबल 1 कस्टमर डिटेल जो लिखा है, इसके ऊपर ये जो बाउंड्री है ये भी हटाना पड़ेगा आपको, दिस बाउंड्री शुड नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है, जस्ट सिलेक्ट द पर्टिकुलर रो, वो सिलेक्ट कर लीजिए रो को और बॉर्डर्स पे आ जाएं, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द बॉर्डर्स। तो बॉर्डर पे आने के बाद सबसे पहले नो बॉर्डर्स कर दीजिए। नो बॉर्डर्स करने के कारण क्या होगा कि बॉर्डर्स तो चले गए, लेकिन अभी ये सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस इसका तो चाहिए बॉर्डर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो जिसका बॉर्डर्स चला गया है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर्स पे आने के बाद देखिएगा बॉटम बॉर्डर लिया हुआ है, बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब ये जो आपका टेबल बना है ये जो है करेक्ट वे में बन चुका है। अब इसको कहीं पे भी शिफ्ट करते हैं तो द एंटायर कंटेंट इज देयर अलोंग विद द टाइटल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। तो ये मैंने एक आइडिया दिया है, आपके पास अपना खुद का आइडिया होगा वो भी यूज करिए, वैसे नहीं है। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, हाउ टू मैनेज द टेबल्स एंड इमेजेस। ठीक, होपफुली ये एक्सरसाइज सभी लोग कर लिए होंगे। किसी को कुछ और कुछ पूछना है क्या इसमें? सर ये टेबल वाला फिर से बता दीजिए ना, उसका टाइटल जो साथ में आप किए थे हाँ, वो। जी जी, अभी मैं बता देता हूँ। जी अभी मैं अंडू कर देता हूँ। हाँ। सर ये टेबल शिफ्ट की ना तो ऊपर ब्लैंक टेबल रह गई, इसको कैसे करें? हाँ, इसके लिए जो है ना, देखिए यहाँ पे जो टेबल को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्लस सिंबल पे आप जरूर क्लिक करें, तो जी दैट विल सिलेक्ट द एंटायर टेबल। हम्म ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं से इस चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कंटेंट जो है वो बिगड़ गया पूरा। हाँ
तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा टेबल जब बन जाता है आपका, आपने पहले ये रो बना लिया, इस रो को जो है सिंगल रो में कन्वर्ट किया, इसमें जो कॉलम्स थे वो हटा दिए। उसके बाद फिर अपन ने इसमें टाइटल पुटअप कर दिया। टाइटल पुटअप करने के बाद ये हमारा टेबल पूरा क्रिएट हो चुका है, मतलब एक्चुअल फॉर्मेट में आ चुका है। तो इसको जब शिफ्ट करना रहेगा तो ये प्लस सिंबल जो यहाँ पे दिखता है ना, इसको क्लिक करना है। ओके। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके कट कीजिए और जहां पे भी पेस्ट करना चाहे पेस्ट कर दीजिए, तो पूरा का पूरा टेबल कंटेंट्स के साथ आपको मिल जाएगा। जी। अच्छा, अब इसमें जैसे अभी मैंने कहा था कि अब जैसे टेबल का ये जो टेबल 1 लिखा हुआ है, इसमें बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन बॉटम वाला बॉर्डर होना चाहिए। क्योंकि बॉटम वाला बॉर्डर इसलिए चाहिए क्योंकि ये टेबल एक्चुअली ये टेबल है, हाँ। जब भी मैंने हाईलाइट किया ये एक्चुअल टेबल है, ये उसका टाइटल है। तो ये टेबल करेक्ट दिखना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बॉर्डर हटाना है। तो बॉर्डर हटाने के लिए सबसे पहले आप उस रो को सिलेक्ट करिए जिसका बॉर्डर आप उनको हटाना है। सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी विंडो आ जाता है। प्रॉपर्टी विंडो में जाके बॉर्डर्स पे जाने के बाद नो बॉर्डर्स कर देंगे पहले। हाँ। तो नो बॉर्डर्स करने के कारण क्या होगा, ये तो सही हो गया, लेकिन नीचे वाला जो टेबल एक्चुअल टेबल था कंटेंट वाला, उसका ऊपर का जो छत है वो गायब हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसको अपन ने अभी बॉर्डर हटाया था उसी को वापस सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें जाके फिर से उसके बॉर्डर सेटिंग पे जाना है और बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि नीचे वाला टेबल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें पूरे बॉर्डर्स हैं और ऊपर वाला जो कंटेंट है उसमें कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है, ये करेक्ट फॉर्मेट है जिसमें कि आपका टेबल्स होना चाहिए इन द रिसर्च पेपर और जर्नल और योर थीसिस। आ गया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेज, मतलब मैंने एक तरीका बताया, आप अपने हिसाब से तरीके बना सकते हैं। ये क्योंकि मैं काफी एक्सटेंसिवली ऐसे यूज किया हूँ, अपने थीसिस बनाते वक्त भी मैंने काफी यूज किया ऐसे, तो ये मेरे को काफी इजी लगा करने के लिए, टू मैनेज माई इमेजेस द फिगर्स एंड टेबल्स। तो ये मुझे काफी कंफर्टेबल लगा है, सो दैट यू कैन आल्सो यूज। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ वेलकम वेलकम। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी मेरे को और क्या बताना था इसमें, इमेजेस बता दिया मैंने, टेबल्स बता दिया, और हाँ इसमें चलिए कुछ जैसे प्रेजेंटेशन बनाते वक्त कभी भी खैर बाद में उसके बाद में डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। अभी मैं और थोड़ा वर्ड के बारे में बताऊंगा जो रिसर्च आपके पेपर के हिसाब से या जर्नल के हिसाब से जरूरी है। इसमें चलिए हाँ, ये तो और क्या बताना था मेरे को, लेआउट है insert, अच्छा हाँ फॉर्मूलाज के बारे में बताना था मुझे कि जैसे फॉर्मूलेज आपको लिखना है, फॉर्मूला बनाते वक्त भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो इसमें एक इंसर्ट टैब में आप जब जाएंगे तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको ये इक्वेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा। इक्वेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है सबको? इक्वेशन इंसर्ट हाँ, टैब। इंसर्ट पे जाएंगे, राइट मोस्ट में देखिएगा इक्वेशन करके आपको दिखेगा। इक्वेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा काफी अलग अलग टाइप के इक्वेशंस आपको ऑलरेडी बना बनाया दिख रहा है। यस ठीक है? सर। आप चाहे तो इंसर्ट न्यू, जैसे सोच लीजिए ये जो जरूरी नहीं है कि यही आपको काम आएगा, आपको हो सकता है नया इक्वेशन इंसर्ट करा बनाना पड़े। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट द न्यू इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन लिखा हुआ, सो इंसर्ट करेंगे। सो देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन के लिए जगह बन चुका है और ये ऑप्शंस, एडिशनल ऑप्शंस आ चुके हैं। इक्वेशन रिलेटेड एडिशनल ऑप्शंस भी आपको दिखने लगेंगे, देखिए यहाँ पे रिबन में दिखने लगेगा। ठीक, सभी का आ गया क्या? यस सर। हाँ, अभी इक्वेशन जैसे हम इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि इक्वेशन का इनिशियल पार्ट्स क्या क्या रहेंगे। सो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आपको
डालना है तो फ्रैक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक। अगर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वगैरह के लिए अगर यूज करना है उसके लिए, ठीक। फिर अंडर रूट के लिए इंटीग्रल सिंबल्स यूज करना हो, ठीक। समेशन सिंबल्स है, प्रोडक्ट सिंबल्स हैं, यूनियन सिंबल है, ठीक। ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है। फंक्शंस दिए हुए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉड, डिपेंड्स, ठीक। इसमें भी जो है जैसे एक्सेंट देना है, लिमिट, लॉग, लिमिट, मैक्स, मिन, नेचुरल लॉग, ठीक। ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो दे आर वेरी वेरी यूजफुल। मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक। तो एक बहुत सिंपल सा मैं एक इक्वेशन अभी बना के, हाँ हाँ बताइए, जी बोलिए। सो एक सैंपल इक्वेशन हम बना लेते हैं, जैसे एक सैंपल इक्वेशन बना रहा हूं मैं, से a इक्वल टू से ठीक, से a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। a इक्वल टू मैंने लिखा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो a इक्वल टू स्पेस लगाया मैंने, और इसमें सॉरी a इक्वल टू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन से, एक से मैं करली ब्रैकेट इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट इंसर्ट हुआ है। करली ब्रैकेट इंसर्ट होने के बाद ऑब्जर्व करेंगे अंदर में एक डॉटेड बॉक्स आ गया है, डॉटेड बॉक्स पे कुछ सिलेक्ट किया मैंने, और वहां पे मैंने लिखा यहाँ पे कि से यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। एक्सपोनेंशियल साइन मैंने यूज किया, से x रेज टू i, ठीक, x रेज टू i एंड प्लस स्पेस पे यहाँ पे सम फ्रैक्शन i अपॉन j, ऐसे कोई फ्रैक्शन अपन ने क्रिएट कर लिया, ठीक। तो इस टाइप से जो है विल क्रिएट द इक्वेशंस। अब यहाँ पे इक्वेशन जो अपन ने क्रिएट किया है, अब इस इक्वेशन को जो है, अब जैसे मैंने इक्वेशन के बाहर क्लिक किया तो वो एक इक्वेशन के जैसे दिख रहा है। अब ये इक्वेशन को हमको नंबरिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ इक्वेशन लिखने से नहीं चलेगा, उसको एक नंबरिंग करना पड़ता है, एंड दैट नंबरिंग should be uniform and should be used within the text। कि जो आपका इक्वेशन आपने बिल्ड किया है, उस इक्वेशन का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा आपके टेक्स्ट के अंदर में, यूजिंग द इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन को जैसे आप लिखते हैं तो अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आता है कि इसको आप इक्वेशन नंबर कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसे करके इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं, डॉट 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 लगा के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। सो ये चीज को थोड़ा और इजी और सही तरीके से करने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट अभी अपने टेबल का यूज किया था, उसको यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज करना है उसका एक हैंडी तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है, इक्वेशन के ऊपर का जो लाइन है उस पे है। आई एम इंसर्टिंग अ न्यू लाइन हियर, यहाँ पे देखिए एक न्यू लाइन आ गया है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेबल, और इसमें 2 कॉलम का टेबल बनाएंगे, 2 कॉलम।
वी विल सिलेक्ट 2 कॉलम्स, 2 कॉलम पे टेबल बना दिया अपन ने, और इस इक्वेशन को सिलेक्ट करके उसको कट पेस्ट कर देंगे इनसाइड द फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे आपका इक्वेशन आ गया, और इसका नंबरिंग करना है हमको, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि जो इक्वेशन नंबर आपने लिखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और उसको आपको होम टैब में जाके देखिएगा राइट जस्टिफाई करना है, राइट अलाइन करना है, सॉरी राइट अलाइन करना है, क्योंकि ऐसे अलाइनमेंट रहता है। और आपके इक्वेशन जो है उसको लेफ्ट अलाइन करना है। ठीक, सो कॉलम 1 का कंटेंट लेफ्ट अलाइन रहेगा, कॉलम 2 का कंटेंट राइट अलाइन रहेगा। ये करने के बाद आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका बॉर्डर्स को हटा दीजिए, नो बॉर्डर्स। ये जो आपका इक्वेशन बन गया अलोंग विद द इक्वेशन नंबर, ये आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ना। ये बहुत ही यूजफुल बन चुका है, इसको आपको बार बार कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पूरे इस टेबल को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, कट कीजिए, और जहां भी चाहे उसको पेस्ट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर के साथ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से जो है इक्वेशंस को भी जो है आपको प्रॉपरली फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। ये आपके थीसिस में भी करना पड़ेगा और आपके जर्नल्स के लिए भी करना पड़ेगा। ये इक्वेशंस जो भी यूज करते हैं हम लोग, उसको नंबरिंग करना प्रॉपरली एंड ऑल्सो टू पुट देम इन राइट वे, ये तरीका है, ये काफी इजी तरीका है इसको करने का। So this is one of the suggested techniques. I used it a lot in my thesis also. So hopefully आपको काम आएगा। ये आप सब लोग करके एक बार देख लेंगे क्या? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना? ये क्लियर सर। सर ये जो फॉर्मूला है इसको इनलार्ज कैसे करना है, जैसे बड़ा करना है तो? जैसे सोच लीजिए फॉर्मूला को आपको एनलार्ज करना है, जैसे मैं सिलेक्ट कर लूँ, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ कर लिया। ठीक है, कर्सर को पूरा उस पे ड्रैग करके ले जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद ये फॉन्ट वाले इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, जैसे होम टैब में दिया हुआ है, तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज, या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज इसका 12 रहता है। ये 12 साइज जो है स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है सर, हो गया। ठीक, चलिए। सो दिस वाज अबाउट द इमेजेस, द टेबल्स एंड द फॉर्मूलाज that you can do, that you can create in your thesis as well as for your journal papers. ये एक यूजफुल टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च। ठीक है, और ठीक है, अच्छा एक और इसमें एक ऑप्शन है, जैसे मैं अभी उसको जूम आउट करता हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन इसमें मैं डिस्कस करूं। यहाँ पे ये सभी पेजेस जो हैं, देखिए यहाँ पे सभी पेजेस को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, सभी पेजेस जो हैं दे आर पोर्ट्रेट। ठीक है, सभी पेजेस जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है। पोर्ट्रेट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, लेआउट पे आप जब जाएंगे, जैसे आप देखिए लेआउट टैब पे आप जाएंगे, उसमें देखेंगे ओरिएंटेशन, देखेंगे ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन को। कुछ पूछना है? वो डिस्टर्बेंस आ रही सर, आवाज ना बराबर इको हो रही है आपकी। सर मैम लोग शायद जागृति मैम का माइक ऑन है। नो नो, मेरा माइक ऑन नहीं है। अच्छा, ये जिनका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए।
हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने यूज ही नहीं किया है। चलिए, ओके मैम, अभी देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन, जैसे लेआउट पे आप जाएंगे, जैसे पूरे का पूरा जो आपका जो पेपर है उसमें जनरली क्या होता है, एक ही टाइप का लेआउट रहता है। द लेआउट इज जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट। देखिए पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आपको डेटा दिखाना है जो पोर्ट्रेट में नहीं है, वो जो है आपका लैंडस्केप में है। ऐसा होता है कई बार, बहुत ज्यादा डेटा कई बार आपको दिखाना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग योर थीसिस, इनसाइड द थीसिस यू वांट सम पेजेस टू बी पुट इन लैंडस्केप एंड सम पेजेस टू बी पुट इन पोर्ट्रेट। तो अगर सोच लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट किया, से एक काम करते हैं, मैं बीच वाले किसी पेज को सिलेक्ट करता हूँ, इसी पेज को सिलेक्ट करते हैं, ये डबल कॉलम फॉर्मेट में जो है, या ये वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये वाले पेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाए। ठीक, सो जिस पर्टिकुलर पेज पे अपन है उस पर्टिकुलर पेज का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जिस भी पेज में, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज को मैंने क्लिक किया और उसका ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप कर दिया। ठीक, अब ऑब्जर्व करेंगे कि लैंडस्केप करते ही, अब ऑब्जर्व करेंगे कि बाकी का पेजेस भी लैंडस्केप बन गया है। तो वो चीज तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज ही लैंडस्केप चाहिए था, बाकी ये पेजेस तो मुझे नॉर्मल चाहिए थे पोर्ट्रेट में। तो ये कई बार ऐसे होता है कि जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इस पेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए ये पेज में मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया है, इसका ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप जैसे किया, इसके बाद वाले जितने भी पेजेस हैं सभी लैंडस्केप बन चुके हैं। सो इसको कैसे मैनेज किया जाए कि एक पर्टिकुलर पेज को ही लैंडस्केप करना है, बाकी को जो है पोर्ट्रेट में रखना है, या बाकी को पोर्ट्रेट में रखना है, एक ही को लैंडस्केप में करना है। तो उसका क्या तरीका है, उसको देखिए, ऑब्जर्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पेज का, से दिस इज द पेज, यहाँ पे अपेंडिक्स लिखा हुआ है, ये वाला पेज है। इस पेज को मुझे सिर्फ जो है लैंडस्केप में चाहिए, बाकी सब पोर्ट्रेट में रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पेज के लास्ट में आना है, एकदम आखिरी में आएंगे। देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, लास्ट में आ गया हूँ। लास्ट में आने के बाद पहले तो इसको टॉप में जाएं, टॉप में जाइए, इसके प्रीवियस पेज में जाना है। प्रीवियस पेज में जाने के बाद इंसर्ट करेंगे, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, जैसे लेआउट में दिया हुआ है। ठीक है, इंसर्ट ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। ठीक है, हम इंसर्ट करेंगे, ठीक, सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ पे है, जिस पेज को आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है उसके ऊपर वाले पेज पे जाएंगे और ब्रेक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव इंसर्टेड अ ब्रेक हियर। उसके बाद उसी पेज के बॉटम में जाना है। बॉटम में जाने के बाद फिर से एक लाइन ब्रेक जो है इंसर्ट करेंगे, पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे। ठीक, दोनों दोनों इंसर्शन हो चुका है। ठीक, अब देखिए मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। ये वाला पेज था, एक सेकेंड, we have to insert a section break actually, एक सेकंड, तो सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है, एक सेकंड। ठीक है, I have to insert a section break। एक मिनट, यहाँ पे मैंने, हाँ इंसर्ट सेक्शन यहाँ पे है।
देखिए सेक्शन ब्रेक में जाना था मुझे, पेज ब्रेक नहीं करना, इन सेक्शन ब्रेक मुझे चाहिए। सो कर्सर कहाँ पे मैंने रखा, जैसे इस पेज के शुरुआत में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपेंडिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहां पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक। और उसके लास्ट में आने के बाद फिर से एक सेक्शन ब्रेक जो है इंसर्ट करा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसका ओरिएंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। से ये अपना कंटेंट है, ये अपेंडिक्स लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। इस पेज को का ओरिएंटेशन चेंज करना है, ठीक। सो लैंडस्केप मैंने किया, तो जहां तक सेक्शन ब्रेक था वहां पे लैंडस्केप हुआ, देखिए बाकी का जो है वो कंटेंट आपका जो है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो है बाकी का जो पेजेस हैं वो पोर्ट्रेट में ही है, सिर्फ ये 2 पेजेस जो है वो लैंडस्केप में आ गए, बिकॉज कंटेंट जो है जैसे ये कंप्रेस हुआ है तो दूसरे पेज में आ गया, ठीक। ये कभी कभी करने की जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सेक्शन ब्रेक जो है, सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है, ठीक, उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। होपफुली जो है समझ में आया होगा, तो फिर से मैं अंडू कर देता हूँ। सर ये आपने पेजेस ब्रेक कैसे किए हैं 1 2 3 4 करके, ये नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने जूम इन जूम आउट किया, एक्चुअली मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक्चुअली जूम आउट करने से आपको अलग अलग पेजेस दिखने लगेंगे, देखिए जूम इन जूम आउट करने से आपको दिखेगा, अच्छा, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप कंट्रोल दबा के आप चाहें तो जो आपका माउस का जो व्हील है उसको अगर आगे लेके जाएंगे तो जूम इन हो जाता है, पीछे लेके जाएंगे तो जूम आउट हो जाता है, हो गया कंट्रोल की दबा के, जी। सो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे अपेंडिक्स से पहले मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करना है मुझे, वहां पे इंसर्ट करेंगे, ठीक। इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यूअस इंसर्शन है, नया पेज नहीं आएगा, ठीक। और इसके लास्ट में जो कंटेंट है उसके लास्ट में जाके फिर से एक सेक्शन ब्रेक मैंने कंटिन्यूअस वाला क्लिक कर दिया। अब इसका ओरिएंटेशन जब आप चेंज करेंगे इस पर्टिकुलर पेज का, तो मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ यही पेज लैंडस्केप हुआ है, बाकी सब जो है पोर्ट्रेट में, बाकी सब पोर्ट्रेट में, सिर्फ 2 ही पेज, मतलब एक पेज था क्योंकि कंटेंट इसका ज्यादा था इसलिए दूसरे पेज में आ गया। सो ये 2 पेजेस सिर्फ लैंडस्केप बन गए, बाकी सब जो है वो पोर्ट्रेट में। तो ये हम अचीव करते हैं यूजिंग सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक से आप इसको अचीव करते हैं। तो कंटिन्यूअस अगर क्लिक करते हैं तो न्यू पेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा, अगर नेक्स्ट पेज क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पेज इंट्रोड्यूस हो जाता है उसमें सेक्शन ब्रेक के साथ साथ। सो होपफुली एक्टिविटी सबको समझ में आया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक ठीक। सर रेफरेंस राइटिंग का सर बताइएगा सर कभी। हाँ मैं उसको बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक्चुअली, सर है ना, जैसे जैसे टॉपिक्स के हिसाब से बताते जा रहा हूँ। श्योर जी सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए फिर यहीं पे हम लोग जो है फुल स्टॉप लगाते हैं। सर हाँ सर एक्चुअली सर हमको लिंक नहीं मिल पा रही सर क्लासेस की, लेक्चर की।